अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोग जो हैं उन्हें कुदरत गरीब पैदा करती है और कुछ लोगों को गरीब रहने का शौक़ भी होता है। अब सोचने की बात यह है कि भला गरीब रहने का शौक़ किसको होता है और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ। होता है शौक़, और अक्सर औरतें जो है वो इस पे प्रैक्टिस करती हैं कि कहीं हम अमीर हो ना जाएं या अमीर लगने ना लग जाएं। होता क्या है कि अल्लाह ताला ने आपको जॉब दी हुई है, आपके पास पैसा है ठीक ठाक, तो उनका बचत करने का स्टाइल जो है ना वो उन्हें गरीब कर रहा होता। झाड़ू घिस गई है वही यूज़ कर लें, कपड़े बाहर जाना है तो अच्छे पहन लें, घर में गरीबों वाले ही पहन लें, औलाद की खातिर बचत जो है वो करते जाएं। कुछ भी खाने लेने करने से पहले सोचें कि अच्छा ये मैं ना लगाऊं तो इतना बच जाएगा, और फिर ये नहीं सोचना कि बच तो जाएगा। वही आप जिस औलाद के लिए वो सारा सेव करेंगे तो आया वो ख़र्च करेंगे या नहीं करेंगे। फिर आप अपनी कमाई को ख़र्च ना करें और गुर्बत की ज़िंदगी गुजारें तो ये तो आपकी अपनी चॉइस है ना तो आपको अपनी औलाद आपको मजबूर कर रही है और ना ही आपके हालात आपको मजबूर कर रहे हैं। मैंने देखा ठीक ठाक कमाने वाली लेडीज़ को भी और मेल्स को भी, जिनके ना तो जूते वैसे होते हैं ना कपड़े वैसे होते हैं, उन्हें आदत होती है शायद सुगड़पन का नाम देकर छोटे छोटे पीस घरों से ढूंढ कर उन्हें जोड़ कर उनसे कपड़े बनाने, बच्चों के कपड़े उनके नाप से बड़े ले लेने, और जब वो पुराने हो जाते हैं तो फिर उनके नाप के हो जाते हैं कि चलो साल दो भी पूरे आ जाएं। तो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपने वो कपड़े जो है वो 2 साल यूज़ करने, साल से ज़्यादा, तो पहले साल नाप के ले लें ताकि नया कपड़ा अच्छा लगे, और फिर चाहे वो थोड़े छोटे हो जाएं। और दूसरी बात ये कि एक अपनी ज़ात पे ख़र्च ना करने से तो आपने करोड़पति नहीं हो जाना। अल्लाह ताला ने जितने में रखना है उतने में रखना है। तो अच्छे कपड़े वगैरह इस्तेमाल करें अपने भी, बच्चों के भी, और अगर यूज़ हो जाते हैं या ज़ायद हैं तो किसी को दे दें इस्तेमाल के लिए और ख़ुद और ले लें। और अपना खाना पीना मतलब जो है वो भी अच्छा रखें और अपने घर में खुशी का सा माहौल रखें। सोचें बैठ के कि जब अल्लाह ताला ने मुझे किसी का मोहताज नहीं किया, ना बाप का, ना खामद का, ना भाई का, ना बेटों का, और मैं फिर भी मैं कह रही हूँ कि मैं गुजारा कर रही हूँ, मैं बचत कर रही हूँ, तो किसने मजबूर किया? ये तो अल्लाह ताला की नाशुक्री है ना। तो ऐसी तमाम औरतें जो आप कह लें कि सुगड़पन को या बचत को आड़ बना के हद से ज़्यादा मतलब चली जाती हैं बुखल और कंजूसी की तरफ, और जो जायज़ खर्चे हैं वो भी नहीं कर पाती और ख़ुशी को खुशी की तरह मनाती नहीं है। उनसे मेरी इल्तिजा है कि ऐसा ना करें, ख़ुद भी खुश रहें, अपनी औलाद को भी खुश रखें और अल्लाह ताला को खुश रखें। अब बंदा ये सोच सकता है नौज़ बिल्ला कि अल्लाह ताला को खुश रखें कैसे, तो अल्लाह ताला तो शुक्र करने वाले का बहुत ज़्यादा पसंद करता है और अल्लाह को पसंद है, उससे अल्लाह खुश होता है। तो जब हम अल्लाह की नेमतों को संभाल के रखने की बजाय इस्तेमाल करेंगी तो वो अपने बंदे को यकीनन अपने बंदे को अच्छी हालत में देख के खुश होगा कि ये मेरी जो नेमतें दी हुई हैं उसे इसने छुपा के नहीं रखा हुआ है और ये खुश हो रहा है। आप सारों से दुआ है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी एक बेटी है नीलम अब्बास, आज़ाद कश्मीर में है और अपना इलाज करवा रही है, कैंसरियस है। जिससे हो सके ना दुरूद पाक पढ़ के दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ना उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी अता फरमाए। मुझे बहुत अजीज़ है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।